सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिस तरह एक मिसाली बेटी थी, जिस तरह एक मिसाली बीवी थी, ऐसे ही एक मिसाली माँ भी थी। बेशक। और मिसाली माँ क्यों ना हो, क्योंकि जो आपने तरबियत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त हासिल की थी, उसी तरबियत को आपने आगे ट्रांसफॉर्म किया अपनी औलाद के अंदर। वाह। तो वो उस तरबियत के अंदर आपकी सखावत आ जाती है, आपका जूद व सखा आ जाता है, आपकी इफ़्फ़त और पाकदामनी आ जाती है, आपका जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ और ताल्लुक़ मोहब्बत था और ताल्लुक़ इश्क था, वो आ जाता है। वो सारी जो खुसूसियात आपने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त ली थी, वो सारी की सारी खुसूसियात आपकी औलाद में मुंतकिल हुई। तो आपके बतन मुबारक से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए हैं, और एक साहबजादे जो हज़रत मोहसन हैं, जो अवाइल उम्री में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए थे, वो पैदा हुए हैं। इसी तरह हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपके बतन से पैदा हुई हैं, माशाअल्लाह। और हज़रत उम्मे कलसूम आपके बतन से पैदा हुई हैं। और यही साहबजादे और साहबजादियाँ इन्होंने आगे चल के इस्लाम के लिए क्या क्या रोल प्ले किया है कि वो रहती दुनिया तक के लिए, आने वाली इंसानियत के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। इसी तरह हज़रत ज़ैनब के किरदार को ले लें कि वाक़या करबला के बाद उन्होंने किस बहादुरी के साथ उस सारे वाक़या को फेस किया है। और फिर ज़ियाद के महल में हो या यजीद के महल में जो आपने तकरीर की है और वहाँ जो इस्लाम का दिफा किया है, जालिम के आगे कलमा हक कहने का जो हक अदा किया है, वो आपका ही खासा था। बेशक। तो इसी तरह जो औलाद है, उस औलाद ने आपकी शब व रोज़ देखे थे। यानी औलाद जो होती है उसके बारे में कहा जाता है ना कि उसके वालिदैन जो होते हैं उसकी पहली तरबियत गाह होते हैं। ऐसा ही है। तो ये सारी की सारी तरबियत औलाद ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और अपनी वालिदा जो है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से हासिल की। एक वाक़या है कि आप जो है, आपको इबादत का बहुत ज़्यादा ज़ौक़ था, शगफ़ था, और पूरी पूरी रात आप मुसल्ले पर गुजार देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत हसन जो हैं वो पूरी रात देखते रहे कि मेरी वालिदा जो है वो मुसल्ले पर खड़ी हैं और सजदे रेज़ियाँ और रुकू और क़ियाम में पूरी रात बसर कर दी है। और जब दुआ का वक़्त आता है तो वो दुआ मांगती हैं दूसरों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने महल्ले वालों के लिए, अपने आइज़ा रिश्तेदारों के लिए, अपने अकारब के लिए। तो शहज़ादे सुबह पूछते हैं कि ऐ वालिदा, आपने इतनी तवील दुआ मांगी लेकिन उसमें आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्या बात। तो आपने फरमाया कि पड़ोसियों का हक जो है वो मुकद्दम है, दूसरों का हक मुकद्दम है। तो यहाँ आपने जो इसार का मुजाहरा अपने बच्चों के सामने रखा, ज़ाहिर है इसी से उन्होंने सबक सीख के इस इसार को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। बेशक। तो ये जो आपके शब व रोज़ थे, ये आपकी औलाद के सामने थे। और इसी तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत थी वो औलाद के सामने थी। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इतनी थी कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर में आपको मिलते, ऐसा ही। और जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले आपको मिलते। अब मैं इसमें सोच रहा था कि इसमें हिकमत क्या है कि जब तशरीफ़ ले जाते हैं तो सबसे आखिर में मिलते हैं और जब वापस आते हैं तो सबसे पहले मिलते हैं। तो उससे जो वजह समझ आती है वो ये है कि जो जुदाई का दुरानिया है वो अपनी साहबजादी से कम हो। क्योंकि अगर सबसे जाते हुए, चूँकि आपने दूर जाना है, परदेश में जाना है, कितना अरसा वहाँ लग सकता है, तो अगर आप सबसे पहले मिल लेते तो वो जो हिस्सा था वो ऐड हो जाना था, तो उसको कम से कम रखना चाहते थे। इसी तरह जब वापस तशरीफ़ लाते तो अगर सबसे आखिर में आके मिलते तो वो फिर ऐड हो जाना था, तो उसको कम करने के लिए सबसे पहले आपसे मिलते। इसी तरह जब आपसे सईदा आपसे मिलने जाती तो आप उनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछा देते, क्या बात है, और तशरीफ़ फरमा हो जाते, खड़े हो जाते और उनका जो हाथ मुबारक पकड़ के उसको बोसा देते। सुभान अल्लाह। और यही ताल्लुक़ जो है वो सईदा की तरफ था कि आप जब सईदा के पास तशरीफ़ ले जाते तो वो भी बेआईने ही यही अमल करती। ये एक मोहब्बत जो है मुतबादिल मोहब्बत थी, दो गाना मोहब्बत थी, यक गाना नहीं थी। बहुत खूब।